रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए खट्टी मीठी फ्रूट चाट लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्यूब्स में कटे हुए हमने सेब लिए हैं 1 कप। आप यहाँ पर किसी भी फ्रूट का, अपने पसंदीदा फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 3 फ्रूट के साथ ही ये बनाई है। 1 कप मैंने अंगूर लिए हैं, आप कोई से भी टाइप के अंगूर यूज़ कर सकते हैं। और केला लिया है मैंने 1 कप। इसको मैंने खरबूजे के साथ भी बनाया था तो भी मज़ेदार लगी थी, तो आप किसी के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पर फिर मैंने खट्टी मीठी चटनी ली है, तकरीबन 8 से 10 टेबल स्पून आप इसमें डाल दें। और मैंने बहुत टाइप की आपको ये खट्टी मीठी चटनी सिखा चुकी हूँ, गुड़ वाली भी, खजूर वाली भी। तो आप कोई भी चाहें तो इसमें डाल के इसको ट्राई करें। इसमें नमक और काला नमक और चाट मसाला कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ ये वाली चटनी डालें 8 से 10 टेबल स्पून। अच्छी तरह से करें इसको मिक्स और इसको टाइम दें 4 घंटे का। अगर आपके पास टाइम ना हो तो 2 घंटे को इसको फ्रिज में रख दें, एकदम चिल करके खाएं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। और मैंने इसी रेसिपी के साथ आपको अपनी खजूर वाली जो खट्टी मीठी चटनी है वो भी ऐड कर दी है, ताकि आप उसको देखें और उसके साथ बनाएं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। तरह का आप सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। तो यहाँ मैंने खजूर की मीठी चटनी बनाई है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी गाढ़ी नहीं होती, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि गाढ़ी का क्या तरीका है। कि आपने तीनों चीज़ें इक्वल लेनी है। जैसे आपने 150 ग्राम अगर इमली लिए, 150 ग्राम आपने गुड़ लिया है, तो 150 ग्राम आपने खजूरें लिए हैं। लेकिन जैसे आपने तीनों चीज़ें इक्वल ली हैं, ऐसे 1-1 कप। 1 कप आपने इमली का पल्प लिया, 1 कप ही आपने गुड़ का लिया भिगोने के बाद। तो आप ये याद रखें कि आपने उसके एवज 15 खजूरें इसमें जाती हैं। तो 15 खजूरों से मैंने 5 खजूरें एक्स्ट्रा ली हैं। अब आपने तीनों चीज़ों अगर इक्वल लेने के बाद फिर आपने एक्स्ट्रा 5 खजूरें का बढ़ा देना है, क्योंकि खजूरों से जो है वो चटनी गाढ़ी होती है, जो कि इमली के पल्प से और गुड़ से नहीं होती। तो जितनी तीनों चीज़ें इक्वल लेने के बाद आपने खजूरों को 4-5 और एक्स्ट्रा करना है बस। और ये खजूर मेरी वो ईरानी खजूर जो होती है 2-2 इंच वाली मोटी सी, ये वो खजूर है। तो इसकी गुठलियाँ भी मैंने निकाल दी थी और इसको 10 मिनट मैंने भिगो के रखा। और इमली वो अच्छी सॉफ्ट ही होती हैं खजूरें, और इमली की भी मैंने गुठलियाँ निकाल दी थी। फिर भी अभी इसमें जो कुछ भी है उसको मैं अच्छी तरह पहले पका लूँगी। और अगर जो भी इसमें जो छिलका वगैरह है इमली का और खजूर वगैरह का, तो वो मैं छान लूँगी आखिर में, बाद में ठंडा होने के बाद। तो पहले अब मैं इसको यहाँ पर इसको कुक करती हूँ मीडियम आंच पे। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर। बस इतने ही मसाले के साथ बनाऊंगी तो बहुत ज़बरदस्त टेस्टी बनेगी। अगर आप झटपट बना रहे हैं और टाइम नहीं है और ज़्यादा चीज़ें नहीं डालना चाहते, तो इन 2 चीज़ों के साथ भी ये बहुत मज़े की बनेगी। तीनों चीज़ें आपने सेम क्वान्टिटी में ले लेनी है, गुड़, खजूर और इमली। उसके बाद फिर आपने 5 खजूरें एक्स्ट्रा डाल दें बस। फिर खजूर से ये देखें इतनी गाढ़ी भी हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 5-6 मिनट कुक किया है मीडियम आंच पे, और ये देखें ये रेडी हो चुकी है। तो हमें इतनी ही गाढ़ी चाहिए होती है, इससे ज़्यादा फिर वो जमने से लगेगी। तो पता अब इसका ठंडा होने का वेट करते हैं और चूल्हे को करते हैं बंद। तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर इस टाइम पे भी आप इसको चखेंगे तो बहुत अच्छा सा, इसमें मीठा थोड़ा सा खुलता हुआ होता है खजूर का, और हल्की सी खटास आ रही होती है, बस ये वाली बात है। यहाँ पर ये हो गई है ठंडी, और अगर आपको छानने की ज़रूरत हो तो आप छान भी सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी रेडी है। इसको स्टोर कर लें और फिर चाट में डालें या फिर आप किसी चीज़ पर डालें। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी, इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।